जो पहले यहाँ का दरबार हॉल या सार्वजनिक दर्शक हॉल हुआ करता था ना, वहीं पर है। पूरे चंद्रमा और जितने भी अन्य ग्रह हैं उनका खगोलीय विवरण भी दिखाती है। और ये तो बाद में काले हो गए, वैसे तो सफेद रंग के ही थे। इसी जो महल है ना, इसी में रहते भी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का उनके जीवन पर असर नहीं होता। छोटी छोटी चीजों के लिए तो हम है जो रोते रहते हैं। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से बात खुश हूँ क्योंकि मैं ना बनारस में रामनगर के किले की ओर जा रही हूँ। वैसे तो मुझे इतिहास एक विषय के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब इतिहास को जीने की बात आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विषय के रूप में शायद मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इतिहास कुछ खास लोगों के हाथों संजोया जाता है ना, तो उसको बहुत तोड़ मरोड़ दिया जाता है। लेकिन जब अपनी नजर से इतिहास को समझने का मौका मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर, तो फिर मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि हाँ, सत्य के दर्शन हो सकते, सत्य की अनुभूति हो सकती है ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर। तो यहाँ पर ना प्रवेश निशुल्क है किले के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक संग्रहालय है, म्यूजियम है। तो उस म्यूजियम में टिकट के साथ में एंट्री होती है, उसका टिकट लेना पड़ता है 80 रुपए का। तो यहाँ पर मैं म्यूजियम की तरफ जा रही हूँ। म्यूजियम में क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती है, तो उसके बारे में आपको सुन के तसल्ली करनी पड़ेगी अगर आपको वो संग्रहालय देखना है ना, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत ही आनंददायी है और बहुत ही समृद्ध है। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इसको ना, संग्रहालय को जिधर मैं जा रही हूँ उसको सरस्वती भवन के रूप में जाना जाता है। और ये जो पहले यहाँ का दरबार हॉल या सार्वजनिक दर्शक हॉल हुआ करता था ना, वहीं पर है। अभी भी इसमें अमेरिकी विंटेज कारें, जड़ाऊ पालकी, हाथी दांत के काम की चीजें, मध्ययुगीन वेशभूषा, और वो वेशभूषा मतलब ऐसी है कि लगता था कि अरे बाप रे, कौन से इंसान होते थे, 9-9, 10-10, 12-12 फीट के होते थे क्या। उनके वस्त्रों को देख के समझ में आता है। सोने चांदी के ब्रोकेट वाले शाही पालकी है ना, कमल के फूल के आकार की पालकी, और बहुत सा दुर्लभ संग्रह, चांदी से बनी हाथी की काठी, आभूषण, किमखा, आप जो सुना करते थे ना, किमखा रेशम, वाराणसी के जो बुनकरों का बेहतरीन उत्पादन, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। और तलवारों के साथ तो एक बहुत ही एक से एक तलवारें हैं यहाँ पे। और अफ्रीका, बर्मा, जापान की पुरानी बंदूकें हैं। तो ये सब बहुत 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 कुछ है। लेकिन ये देखिए, गंगा घाट जाने का रास्ता अभी मैं इधर भी ले जाऊंगी, मतलब किले से अंदर अंदर गंगा घाट ना, तो वो अभी रास्ता देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत विशेष चीज है, तो एक घड़ी है। वो घड़ी ना केवल वर्ष, महीने नहीं दिखाती, वो सप्ताह, दिन और फिर सूर्य, चंद्रमा और जितने भी अन्य ग्रह हैं उनका खगोलीय विवरण भी दिखाती है। मतलब सोचिए कितनी एडवांस्ड। ये घड़ी ना 1852 में वाराणसी के शाही महल के दरबार में खगोल शास्त्री द्वारा बनाई गई थी। सोचिए, अब हम कहाँ, मतलब समय ऐसा नहीं है हम सोचते हम बहुत आगे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर समय विज्ञान हमेशा से आगे था और हर समय वैज्ञानिक थे, उस हर युग में वैज्ञानिक रहे हैं। तो और ये घड़ी ना 1852 में वाराणसी के शाही महल के दरबार में उनके द्वारा तो बनाई गई थी। और इसके अलावा बहुत तरह की पांडुलिपियां है ना यहाँ पर हैं, मुगल लघु चित्र हैं, ये सब है। तो बहरहाल यहाँ पे हम आ गए ना, तो यहाँ कहाँ पे आ गए हम, गंगा जी की तरफ आ गए ना। हाँ, तो गंगा जी की तरफ आ गए। तो और ये जो इमारत है ना, ये ना मतलब क्रीम कलर होता है ना, कि चुनार बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और ये तो बाद में काले हो गए, वैसे तो सफेद रंग के ही थे। और इसमें वेद व्यास मंदिर और राजा का आवासीय परिसर भी है इस महल में। और यहाँ पे मतलब बहुत ऊंची जमीन पे बना है, बाढ़ के समय में डूबता नहीं है। नक्काशीदार बालकनियां है, बहुत कुछ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था किले के अंदर अंदर से आके ये जो गंगा जी दिखती है, मतलब क्या ही समय होता होगा फिर। और मतलब और फिर इतना सब कुछ उसकी देखभाल करना और क्या क्या नहीं ना। तो यहाँ पे ना जो यहाँ के इसके बारे में बताया जाता है कि रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में तो स्थित है ही, ये गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। और इसका जो निर्माण है 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था।
और ये जो वर्तमान समय में बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह से पुल बनते हैं और टूट जाते हैं, उनसे तो कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में है। और ये शुरू से ही, मतलब ये जो किला है ना, ये काशी नरेश का निवास रहा है। ये देखिए मंदिर में महादेव के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ से नजर रखते थे ना दुश्मनों पे, यहाँ पे हम दुश्मनों को देख सकते थे, दुश्मन हमको नहीं देख सकते थे। यहाँ पे बंदूक की नलियां बाहर फंसाई जाती थी। ये वो छोटे छोटे जो आपको चित्र दिख रहे हैं ना दुर्ग में। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि वर्तमान राजा और किले के निवासी अनंत नारायण सिंह है। ये जानकारी मैंने गूगल से ली है तो गलत भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा पहले का, लेकिन अगर गूगल अपडेटेड होगा विकिपीडिया तो फिर ये जानकारी सही होगी। खैर जो भी हो, बड़ी चीज जानने लायक ये है कि जो उनके जो वंशज हैं वो आज भी हैं, जिन्हें बनारस के महाराज के रूप में जाना जाता है। नाम कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है ना। हालांकि 1971 के बाद ये शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया, लेकिन लोग तो मानते ही हैं। और लोग मानते हैं क्योंकि वो अपना धर्म भी निभाते हैं, और उन लोगों को वो इसी जो महल है ना, इसी में रहते भी हैं। और मतलब जो यहाँ पे देखिए गंगा नदी के दर्शन के लिए कैसे, मतलब घोड़े भी जा सकते थे, ऐसे ऐसे रास्ते, इतने बड़ी इतनी जमीन महल के अंदर ना। तो इसमें आज भी जो महाराजा का परिवार है वो आज भी रहता है। और जब यहाँ पे वो होती है ना रामलीला, जो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, वो आज भी होती है। तो महाराजा जो है वो पालकी में निकलते हैं। वो जगह भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी अगले वीडियो में, देखिएगा जरूर, आपको मजा आएगा। और उसके बाद में रामलीला सर्च कीजिएगा, और जब मौका मिले ना तो रामलीला के समय कभी यहाँ पे आइएगा आप लोग बनारस, तो उसको खुद अपनी आंखों से देखिएगा। ये देखिए प्रवेश वर्जित, उधर उनके रहने का स्थान होगा ना, जो शाही परिवार है आज भी रहता है इसमें। इसके टिकट वगैरह की आमदनी से उन लोगों का खर्चा चलता है। और ये देखिए कैंपस मतलब अभी एक्चुअली क्या है जो दिखा रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। असली चीज तो वो संग्रहालय थी जो मैं अंदर देख कर आई। तो किले को देखने के बाद में ना बस मैं तो आनंदित ही हो गई। मतलब इतनी धूप में आनंद की सीमा नहीं थी। धूप का तो कोई असर ही नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं पंख लगा के उड़ रही हूँ। सच है, अगर मन अच्छा रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो दादी जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी होंगी क्योंकि उनका मन अच्छा होगा, तो उनको दर्द नहीं हुआ होगा ना। तो संत महात्मा जितने ऋषि मुनि होते हैं, ये लोग अपने मन को साध लेते हैं। तो जब मन को साध लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का उनके जीवन पर असर नहीं होता। छोटी छोटी चीजों के लिए तो हाँ मैं जो रोते रहते हैं तो अब आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ इसके अगले भाग में। और बनारस की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देखिए, और आगे के जो वीडियोस आएंगे वो भी जरूर देखिएगा। और ये देखिए मैं बाहर निकल आई हूँ, बाहर से ये किला कैसा दिखता है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अब आप लोगों से लेती हूँ आज्ञा, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।